अगर आप ऑनलाइन पास निकाल के आ रहे हो यहाँ पे तो जो उसका प्रिंट आउट लेना मत भूलना, क्योंकि हम लोगों ने रात को बुकिंग किया तो हम लोग को रात को जो कोई शॉप ओपन था नहीं, तो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला नहीं, तो यहाँ पर आके हम लोग को अभी प्रिंट आउट निकालना पड़ा। सो केम छो गाइज, मैं हूँ भानु प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं हूँ फिलहाल मीरा रोड में और आज हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। और अभी बजे रहे रात के 12:30 और थोड़ी देर में हम लोग अभी निकलने वाले। और यहाँ से जो शिरडी का जो डिस्टेंस है वो है 248 किलोमीटर्स। तो देखते कितना टाइम लगता है यहाँ से हम लोग को जाने के लिए। हम लोग जो है सुबह 6:15 बजे शिरडी पहुंच गए थे। ज़्यादा अंधेरा था तो मैंने शूट नहीं किया। और अभी जो हम लोग फ्रेश होके जस्ट मैं अभी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो होटल है अभी जो आप देख रहे हो होटल, यही होटल में हम लोग ने अभी स्टे किया हुआ है। और ज़्यादा देर के लिए नहीं, हम लोग ने 6:30 बजे जो चेक इन किया और अभी चेकआउट का टाइम है जो 11:30 का है, क्योंकि हम लोग अभी फ्रेश होकर दर्शन करके हम लोग सीधे निकल जाएंगे घर के लिए। और इस रूम का जो कॉस्ट है हम लोग को 850 रुपीज़ पड़ा और इसमें 2 बेड है। तो अगर आप आ रहे हो शिरडी और आपको ये होटल में रुकना है तो मैं जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ टेंपल के नियर बाय में आपको 500 से लेके 5000 6000 तक की होटल्स आपको अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी स्टे कर सकते हो। शिरडी आ रहे हो तो आप साई संस्थान में भी रह सकते हो, जिसका नाम है द्वारवती भक्ति निवास, उसमें भी आप स्टे कर सकते हो। ये जो द्वारवती भक्ति निवास है वो टेम्पल से कुछ 800 मीटर्स के डिस्टेंस पे। और इस द्वारवती भक्ति निवास में टोटल 316 रूम्स है। उसमें से जो 80 रूम्स है वो एसी है और बाकी के जितने भी है वो नॉन एसी है। और एक निवास स्थान है यहाँ पर साईं बाबा भक्ति निवास स्थान, उसमें भी आप स्टे कर सकते हो। ये जो निवास स्थान है वो टेंपल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये दोनों भी जो निवास स्थान है वहाँ से आपको बस अवेलेबल है टेंपल के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। और आपको भोजनालय में जाना है जो यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ के लिए भी आपको जो बस अवेलेबल मिल जाएगी, आपको वहाँ पे छोड़ भी देगी और वहाँ से लेकर भी आएगी निवास स्थान तक। वहाँ पर साई आश्रम है, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। ये जो होटल देख रहे हो आप, ये एक ट्रस्ट की तरफ से ओम साई साधना ट्रस्ट, और ये जो ट्रस्ट है वो दिल्ली से है। और यहाँ पर जो रूम का कॉस्ट है वो नॉन एसी का 600 रुपीज़ है 1 नाइट के लिए, और जो एसी रूम्स है उसका कॉस्ट है 800 रुपीज़। और ये जो ट्रस्ट है गाइज, यहाँ पर जो है आपको ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये ट्रस्ट की तरफ से तो यहाँ पे जो है प्रसाद के तौर पे ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर आप शिरडी आ रहे हो दर्शन के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ऑनलाइन जो है पास निकाल कर आओ। हम लोग ने भी ऑनलाइन पास निकाला है। आज थर्सडे तो ज़्यादा गर्दी रहेगा, तो हम लोग ने जो वीआईपी पास निकाला है। आप नॉर्मल भी पास निकाल सकते हो, और जो साइट से आप पास निकाल सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो।
अगर आप ऑनलाइन पास निकाल के आ रहे हो यहाँ पे तो जो उसका प्रिंट आउट लेना मत भूलना, क्योंकि हम लोगों ने रात को बुकिंग किया तो हम लोग को रात को जो कोई शॉप ओपन था नहीं, तो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला नहीं, तो यहाँ पर आके हम लोग को अभी प्रिंट आउट निकालना पड़ा। और अगर आप नॉर्मल पास निकालते हो आपको गेट नंबर 2 से आपको एंट्री मिलेगी, और अगर आपने VIP पास निकाला है तो आपको गेट नंबर 5 के यहाँ पे जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। और अगर आपने बैग कैरी किया है तो यहाँ पर लॉकर अवेलेबल है जहाँ पे आप बैग रख सकते हो, और बैग का कोई कॉस्ट नहीं है रखने के लिए। और अगर आपके पास मोबाइल है तो जो मोबाइल का कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है लॉकर में रखने के लिए। शिरडी के साईं बाबा जो भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें उनके भक्त श्री दत्त गुरु की अभिव्यक्ति मानते हैं और एक संत और एक फकीर के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 1838 के आसपास हुआ था। साईं बाबा का असली नाम अज्ञात है। साईं नाम उन्हें महल सापत्ती द्वारा दिया गया था जब वे पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के एक शहर शिरडी पहुंचे थे, और मंदिर के ठीक बाजू में एक नीम का पेड़ भी है जहां पर बाबा विश्राम करते थे। यहाँ द्वारका माई भी है। साईं बाबा के शिरडी पहुंचने से पहले द्वारका माई जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक पुरानी मस्जिद थी। बाबा ने इसे द्वारका माई में बदल दिया और साबित कर दिया कि एक ही ईश्वर है। द्वारका माई में बाबा का एक चित्र और एक बड़ी शिला या पत्थर की पटिया है जहां बाबा अक्सर बैठते थे। इस मस्जिद की एक और उल्लेखनीय विशेषता है सतत धुनी या आग, जिसे बाबा ने अपने जीवित रहते जला दिया था। इस धुनी की जली हुई लकड़ी की राख दिव्य और पवित्र है, और यह बाबा के भक्तों को किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। द्वारका माई के दूसरे हिस्से में पत्थर से बना एक चौकार स्टूल है जिसे बाबा नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस जगह का प्राथमिक आकर्षण साईं बाबा की एक तेल चित्रकला है। यहाँ एक पिसने वाला पत्थर और कोलंबा नामक लकड़ी का बर्तन भी है जिसमें बाबा गांव से लाए गए भिक्षा को रखते थे। बाबा प्यार से द्वारका माई को अपनी माँ कहते थे, क्योंकि यहाँ बैठने पर उन्हें संतोष और आनंद की अनुभूति होती थी। यहाँ एक चावड़ी भी है। साईं बाबा ने अपने जीवन में अंतिम दशक के अनगिनत अनमोल क्षण चावड़ी में बिताए। चावड़ी परंपरागत रूप से एक गांव का मिलन स्थल, कार्यालय या अदालत है। एक वक्त ऐसा भी हुआ, शिरडी में मॉनसून के दौरान द्वारका माई मस्जिद में दीवारों से पानी टपकने लगा। उस वक्त बाबा के लिए अपने प्यार और चिंता के कारण उनके भक्तों ने प्यार से उन्हें मस्जिद खाली करने के लिए मजबूर किया और इसके बजाय उन्हें चावड़ी में ले जाया गया। इसके तुरंत बाद बाबा ने चावड़ी में रातें बिताया शुरू कर दिया और उनकी उपस्थिति और उनके सम्मान में नियमित रूप से आरती करने से यह स्थान पवित्र हो गया। इस चावड़ी को बाबा के मंदिर के रूप में रखा गया है और सभी के लिए ये मंदिर खुला है। मंदिर के अंदर एक डोनेशन काउंटर है जहाँ पे आप कितना भी अमाउंट डोनेट करके वहाँ से प्रसाद ले सकते हो और प्रसाद में आपको जो है उदी मिलता है और साथ में जो प्रसाद मिलता है। बट फिलहाल जो है कोविड चल रहा है तो कोविड की वजह से जो प्रसाद अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको उदी मिलेगा वहाँ पे। और आपको प्रसाद लेना है तो आप बाहर शॉप से ले सकते हो प्रसाद। बट अभी जो है प्रसाद की सुविधाएं मंदिर के अंदर दी जा रही है। तो अभी हम लोग जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आए नाश्ता करने के लिए, और मंदिर के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ पर हम लोग नाश्ता करने आए। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे विठोबा टेम्पल में। तो अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है इडली सांभर और एक पूरी भाजी। और यहाँ पर एक बस स्टॉप भी है जहाँ से आप कौन से भी स्टेट में जाना चाहते हो तो यहाँ से इजीली जा सकते हो। तो
तो मेरे पीछे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यही है विठोबा टेम्पल और ये वही जगह है जहाँ पर विठोबा जी ने साईं बाबा को पुकारा था, आओ साईं। तो चलते अंदर और दर्शन करते। तो यहाँ पर मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए और कुछ भाई लोग मुझे मिले यहाँ पर, तो उन लोग को भी आना है कि वो लोग बोल रहे हैं मेरे को यूट्यूब पे लो, तो सबको लेता हूँ एक के करके। तो यही वो भाई लोग हैं। नाव तुझा? जय वाह. कुठून आले तुम्ही लोक? नाशिक वरून आले. अच्छा. साईराम. ओम साईराम. दादा चॅनल चांगले, दादा लाईक करा, फॉलो करा. थँक्यू. प्लीज कमेंट. आणि अजून पण 2 इकडे आहेत. नाव सांगा. नाव सांगा, सगळ्यांचं नाव सांगा. सचिन खर्डे, मामा अक्षय त्रिकाल. चला. ओम साईराम. ओम साईराम. आई बाबा की जय. ये जो बस स्टॉप देख रहे हो वो प्रसादालय का बस स्टॉप है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है ट्रस्ट की बसेस जो है अवेलेबल होती है, तो वो बसेस यहाँ से जो आपको निवास स्थान लेके जाती है और निवास स्थान से आपको यहाँ पर लेके आती है। तो खंडोबा के दर्शन के बाद अभी हम लोग आए प्रसादालय में, साई प्रसादालय में, और यहाँ पर जो है साई भक्तों को फ्री में जो है प्रसाद दिया जाता है, यानी कि भोजन आप यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग ने जो है नाश्ता बहुत ही लेट किया था, तो फिलहाल अभी भूख नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ प्रसाद खाने वाले नहीं है। बस मैं आपको दिखाने लेके आया कि ये जगह है कहाँ पर। और इस प्रसादालय का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है, और रात को 9:30 बजे यहाँ की बुकिंग जो है वो बंद हो जाती है। सो गाइज, ये थी मेरे शिरडी के साईं बाबा दर्शन की यात्रा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड गाइज, जाने से पहले दिल से निकली कुछ ज्ञान की बातें। लाइफ में जो भी करो दिल से करो, अगर करोगे काम दिल से तभी तो मंजिल मिलेगी खुद से। आओ जो।